औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों के? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर ऑफिस से होंगे और आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआओं के साथ मैं आपकी मेज़बान लैला हाजिर हूँ अपने चैनल हर मुश्किल के हल में। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो वजीफ़ा बनाकर लाई हूँ वो आप लोगों की डिमांड थी कि किसी बीमारी से, वबा से महफूज रहने के लिए हम क्या करें, कौन सा ऐसा अमल करें जिससे हम हर वबा से, हर बीमारी से महफूज रह सकें। तो आज का वजीफ़ा जो है वो इस टॉपिक पर है और चूंकि डिमांड भी थी इसकी तो बनाना ज़रूरी भी था। तो आज ये वजीफ़ा बताऊंगी आपको, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। बहुत आसान अमल है, मुश्किल नहीं है। लेकिन पहले रिक्वेस्ट करूंगी नए आने वालों से जो मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लें और बेल का निशान ज़रूर प्रेस करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन ऑन हो जाए और जैसे ही फिर कोई वीडियो अपलोड हो आप मिस ना कर सकें। तो वजीफ़ा कोई भी कामयाब तब होता है जब आप उसको पूरी नीयत के साथ, पूरी तवज्जो के साथ करते हैं और उसके साथ साथ नमाज की पाबंदी भी की जाती है, तो तब आपको वज़ाइफ में कामयाबी मिलती है। आप लोग जो मायूसी की बातें कर जाते हैं कि ये असर नहीं हुआ, कोई भी फ़ायदा नहीं, कई लोग ऐसा भी कहते हैं, तो वो ये ज़रूर देखा करें कि उनके अमाल में कहाँ ऐसी कोई मिस्टेक है जिसकी वजह से उनके वज़ाइफ में और उनकी दुआओं की कबूलियत में वक्त लग रहा है या नहीं कबूल हो पा रही हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ज़रूर देखा करें कि आप लोगों के अमाल में झूठ तो शामिल नहीं है, हराम का माल तो नहीं आप लोग खा रहे, या किसी का दिल तो नहीं दुखा हुआ आपसे। ये सब चीज़ें भी देखा करें और नमाज की पाबंदी बाकायदगी से यानी कि नमाज अदा करें और उसके अंदर भी तहारत का, रकू का और सजूद का ख़ास ख्याल रखें। सही तरीके से नमाज अदा करें, ठहर ठहर कर पढ़ें, जल्दी जल्दी से नमाज अदा ना करें और सदका खैरात ज़रूर किया करें, वैसे भी किया करें और वजीफ़ा शुरू करने से पहले भी लाजमी उसका यानी ज़कात ज़रूर, ये जो सदका है वो ज़रूर दिया करें। और इसके अलावा अस्तगफार की कसरत करें। आजकल तो वैसे भी ज़्यादा ज़रूरी है, अस्तगफार ज़रूर पढ़ें। और पहले मैं 1000 बार कहती थी, अब मैं 2000 बार कह रही हूँ कि आप डेली 2000 मरतबा अस्तगफार लाजमी पढ़ें। ठीक है, अल्लाह ताला से रो के, गिड़गड़ा के अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, ज़रूर करें इस तरह से ताकि हम लोग महफूज रह सकें। आप लोग यानी कि जो भी अपने लिए ये अमल करेगा वो महफूज रहेगा इंशाल्लाह। तो अल्लाह ताला से दुआ करें और दूसरे तमाम मुसलमानों के लिए भी दुआ करें और फिर अपने लिए भी दुआ करें। तो वजीफ़ा आज का क्या है वो अब आप नोट कर लीजिए कि आपने, बहुत आसान अमल है, सिर्फ आपने क्या करना है कि आपने पहले मगरिब की नमाज अदा कर लेनी है। इजाज़त लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, इस वजीफ़े के लिए इजाज़त आम है। आपने मगरिब की नमाज जब अदा कर लेनी है, मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद फिर आपने दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। 3 मरतबा आप दरूद शरीफ पढ़ें और उसके बाद अपने मकसद की दुआ कीजिए कि आप वबा से महफूज रहने के लिए ये वजीफ़ा कर रहे हैं। और ये इस वजीफ़ा जो है ये इस तरह का है कि इसको आपने हमेशा जारी रखना है। इसके लिए कोई मखसूस दिन नहीं है कि इतने दिन आपने ये अमल करना है, क्योंकि ये अपने आप को हर किस्म की बीमारी से और वबा से बचाने का अमल है। ठीक है, और इसको आप हमेशा करें, हर रोज़ करें, हमेशा करें। तो इसलिए ये मत पूछें कि कितने दिन करना है। अब आपने क्या पढ़ना है, सिर्फ आपने सूरह तगाबुन जो है, कुरान पाक की सूरह है सूरह तगाबुन, इसको पढ़ना है आपने और 3 मरतबा पढ़े इसको रोजाना, मगरिब की नमाज के बाद पढ़े। और ये अमल चूंकि हमारे घर में किया जाता था, मेरे पेरेंट्स भी करते रहे हैं, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने भी किया और उनकी वजह से फिर मैं आज आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं खुद भी पढ़ती रही हूँ और मैंने देखा भी अपने घर में सबको पढ़ते हुए, तो मुझे लगा कि आप लोगों से भी शेयर कर दिया जाए, क्योंकि आप लोगों की डिमांड भी थी कि हम क्या पढ़े। और बहुत आसान है, छोटी सी सूरह है, इतनी बड़ी नहीं है। आप 3 मरतबा रोजाना इसे मगरिब की नमाज के बाद हर बीमारी से, हर वबा से महफूज रहने के लिए पढ़ें। और जब पढ़ लें तो 3 मरतबा फिर दुरूशी पढ़े और दुआ मांगे अपने लिए कि अल्लाह पाक आपको महफूज रखे। तो इंशाअल्लाह ताला इस अमल से आप हर बीमारी से, हर वबा से ज़रूर महफूज रहेंगे। और ज़रूर पढ़ें इसको लाजमी पढ़ें और फिर छोड़े नहीं, इसको रोज़ाना पढ़ें। मगरिब की नमाज के अलावा भी अगर आप किसी टाइम पर 3 मरतबा पढ़ सकते हैं तो पढ़ें, ज़रूर पढ़ें, लेकिन ज़रूर इसको बेहतर है कि मगरिब की नमाज के बाद पढ़ा जाए। ठीक है,
تو یہ تھا آج کا عمل، آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو ایک نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ آپ لوگوں کو اگر کوئی ڈیمانڈ ہے تو آپ کمنٹس میں مجھ سے وظیفہ مانگ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ نئی ویڈیو میں حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔